इस बार कौन सा भेष बनाया है? मन में मनमोहन रूप धरो, श्री कृष्ण चले बन के लीलधारी। ब्रजपुरी में आवाज दी हो, जाए ब्रजपुरी में आवाज दी हो, कोई लीला गुलाब चलो बजतारी। आज भगवान लीलहारी बनकर चले हैं। आज फिर से जैसे बरसाने की गलियों में पहुंचे हैं तो आवाज लगा रहे, कोई लीला गुदवाले, कोई लीला गुदवाले। अब फिर से राधा ने सुना, फिर से बुलाती है उस लीलहारी को। तो ललिता जी आई और आवाज देती है, अरे ओ लीलहारी, ओ लीला वाली इधर तू आना, तू आई कौन ग्राम से कि तेरी सूरत मिली है मेरे शाम से। लीला वाली इधर तू आना, लीला गोदवाना, तू आई कौन गाँव से, तेरी सूरत मिली है मेरे शाम से। कहाँ से आई हो? ऐसा लगता है मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। भगवान सोचे, अच्छा पहले देखा है? हाँ। अरे तुम्हारी शक्ल तो मेरे कन्हैया से मिलती। खैर छोड़ो उन बातों को, लीला गोदने वाली तो सुनो। अच्छी अच्छी लीला गोद लीलहारी, अच्छी अच्छी लीला गोद लीलहारी, बिन गोदे ना जाएगी। अच्छी अच्छी लीला गोद लीलहारी, बिन गोदे ना जाएगी। ओ लीलहारी प्यारी प्यारी, ओ लीलहारी प्यारी प्यारी मेरी सुंदर नारी। लीला वाली इधर तू आना, लीला गोदवाना, तू आई कौन ग्राम से कि तेरी सूरत मिली है मेरे शाम से।
कहती है सुनो लीलहारी, जितना मैं कहूंगी अगर तुमने वो सब लिख डाला तो फिर उपहार स्वरूप मैं तुम्हें अपने वस्त्र, अपने आभूषण और जो तुम्हारी डिमांड होगी सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके बदले जितना मैं बताऊंगी सब लिखना पड़ेगा। अब भगवान कृष्ण मन ही मन सोच रहे हैं, ना हम लिखे ना पढ़े, अब पता नहीं कितना बता दें। और फिर वो लीलहारी लीला गोदने के लिए गए हैं, वो तो आज तक कभी नहीं भगवान ने लिखा, तो सोच रहे कैसे क्या करें, अंदर से कांपते जा रहे हैं और आर्डर लिए बैठे हैं। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ देवी जी आप बताइए क्या क्या और कहाँ पे क्या लिखना है, कितना लिखना है, आप बताइए। भगवान ने सोचा एक दो नाम बताएंगी अभी, लेकिन राधिका मैया ने अब भगवान को नाम गिनाने शुरू कर दिए, कहाँ पे क्या क्या लिखना है। तो आज भगवान कन्हैया ने अपनी लेखनी उठाई और मैया ने अपने शब्द गिनाने शुरू किए। सुनिएगा, मैया ने कहा सुनो लीलहारी, लिखिए ब्रजचंद्र सगोल कपोल बैजंती माल गले गिरधारी। लिखिए ब्रजचंद्र सगोल कपोल बैजंती माल गले गिरधारी, बैजंती माल गले गिरधारी। ठोड़ पे मूर्ति ठाकुर की, और ठोड़ पे मूर्ति ठाकुर की, मेरे अंग ही अंग में प्रेम मुरारी। लिखिए ब्रजचंद्र सगोल कपोल बैजंती माल गले गिरधारी, और ठोड़ पे मूर्ति ठाकुर की, मेरे अंग ही अंग में वेद मुरारी। अब तो भगवान कृष्ण सोच में पड़ गए, इतने नाम गिनवा गए, उनके तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। अब सोच रहे हैं मैं कैसे लिखूं। अब लेखनी उठाते ही भगवान के हाथ कांपते जा रहे हैं और सब मैया भी विचार कर रही है। देखिए जो लिख रहा है बराबर उसका हाथ कभी कांपेगा थोड़ी, जिसे लिखना नहीं आता आप उसे पेंसिल पेन पकड़ा दीजिए, जो छोटा बच्चा उसे पकड़ना ही नहीं है कैसे वो पकड़े, और जो लिख रहा है वो तो उल्टे हाथ से भी लिख देगा, भले ही राइटिंग न बने। लेकिन अब भगवान तो कभी ये सब किए नहीं, अब सोच रहे हैं ये सब मैं कैसे लिखूं। खैर लेखनी उठाई, राधा का हाथ पकड़ा, हाथ इतनी जोर से कंपन कर रहा है, कांप रहा है कि आज सबको शक हो गया, इतनी गोपिकाएं बैठी हैं और आज भगवान को घूरने लग गई। अब जब घूरने लगी तो भगवान फिर शर्माए, ऐसा लगता है फिर से पोल खुल जाएगी। राधा मैया पहचान गई और कहती है अरे श्याम तुम फिर छलने चले आ रहे, तुम काहे का भेष बनायो नारी, तुम्हारी एक बार समझ में नहीं आता है, आपको मिलना है तो चले आइए ऐसे। तो भगवान कहते अरे राधे मैं कैसे आऊं तुम्हारे महल तक, पुरुष तो अंदर घुस नहीं सकते, और दूसरा इतनी गोपिकाएं रास्ते में मिलेंगी तो तुम्हारे तक पहुंचने नहीं देंगे। अब तो बातें हो रही हैं और एक संदेश बताते हैं कि हे महारानी, समस्त गोपिकाओं को भगवान ने बताया है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान महाराज करने वाले हैं, सबको निमंत्रण दिया है, सबको आना है।